सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में, जो कि अब एकदम पुराना हो चुका है क्योंकि एक ही 2 दिन में हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए बच्चों। और लगभग 600-650 व्यूज हमारी वीडियो पे चले गए। ठीक है, तो बस आप लोग को इसी तरह रीच बढ़ाते जानी है और हर बच्चे की मदद करनी है। कोई भी आपका फ्रेंड है उसको ढूंढ ढूंढ के दो कि भाई लो, नए सर की कोर्स आई है, ऑर्गेनिक की पूरी कोर्स करा रहा हूँ मैं, बोली रखा हूँ आप लोगों को, सारी कोर्स करेंगे। ठीक है, एकदम ऐसे ही लगे रहेंगे। ठीक है, और धमाका करते जाएंगे आगे। चलो, तो आज पिछले टॉपिक में हमने क्या कवर किया था बच्चों कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता क्या है, कार्बन क्या होता है, कैटिनेशन क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, सारी छोटी छोटी चीजें हमने कर रखी। ठीक है बच्चों, आज अपन करने वाले हैं कि उसी चीजों को एक प्लेन ऑफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अप्रोच करने के 4 तरीके, ठीक है, 3 तरीके हैं। एक होता है डैश फॉर्मूला, ठीक है, एक होता है बच्चों कंडेंस्ड फॉर्मूला, ऐसे लिखा जाता है उसको, एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चारों को अच्छे से आज समझते हैं। ठीक है, पहली बात डैश फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मेरे पास क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है CH4। ठीक है, सपोज करो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया गया है बच्चों, CH4। CH4 का क्या मतलब होता है बच्चों, CH4 का क्या मतलब होता है, मीथेन मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चों, मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है तो उसको मैं बॉन्ड लाइन में, अरे मतलब उसको मैं डैश फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा वो दिखाता हूं आप लोग को। एक सी लगा हुआ है और 4 डैश करके ऐसे बॉन्ड बना दो। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स मेरे बन गए। ठीक है, ये बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं अपन बच्चों, ये हो गया मेरा डैश फॉर्मूला। दिस इज माई डैश फॉर्मूला। क्लियर बच्चा लोग, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। दूसरा दूसरा अभी एक और मॉलिक्यूल से समझते हैं। अगर मान लो मैंने आप लोग को दे दिया, इसको और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे रब करके मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको। हो गया, बस एक सेकेंड। हाँ ठीक है, हो गया, एकदम अच्छे से हो गया अपना काम। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या कर रहा था मैं, सबसे पहले बच्चों मीथेन बना रहा था, तो सबसे पहले क्या समझ रहे थे अपन, डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो डैश फॉर्मूला कैसा दिखता है मीथेन का, अभी बताया था मैंने। मीथेन डैश फॉर्मूला कैसा दिखेगा इसका, CH और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बच्चा, CH। क्लियर। अगला अगला अगर बनाऊं मैं, इथेन। इथेन कैसा दिखता है बच्चों, बोलो। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। राइट, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2 कार्बन एटम। ठीक है, और उसकी वैलेंसी में फुलफिल कर दूंगा, सेटिस्फाई कर दूंगा। यहाँ पे एक कार्बन बॉन्ड बना लिया, तो अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। क्लियर है, 3 हाइड्रोजन बना दिया उसने। ठीक है, अरे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 और 3। क्लियर है, एकदम मजा आ गया करके आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया इथेन का मॉलिक्यूल। तो समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसी का प्रोपेन का मॉलिक्यूल बनाऊं, C3H8, कैसा दिखेगा बच्चों, बोलो। प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। कैसा दिखेगा बोलो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। राइट, अब हर एक की अपने को वैलेंसी फुलफिल करनी है। कार्बन की 4 बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन, एक यहां बना चुका, 1 2 3। राइट, एक यहां बना चुका, 1 2, 1 2 3 4 हो गए, एक यहां बना चुका, 1 2 3। क्लियर। और सब पे मैं क्या रख दूंगा बच्चों, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एकदम सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अभी इसी का मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों। कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसा लिखे जाएगा, अब इसी को, जैसे इसको मेरा कंडेंस्ड फॉर्म लिखना हो, इसका कंडेंस्ड फॉर्म, इथेन का कंडेंस्ड फॉर्म कैसा लिखाएगा। यहाँ पे कौन सी मॉलिक्यूल है, देखो देखो, ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों, CH3। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड बनाऊंगा मैं, और उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3। ठीक है, बन गया। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंस्ड फॉर्म। तो ये येलो वाली जो लिखी है मैंने, कंडेंस्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, अगर मुझे इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, C3H8 का, बोलो। सिंपल, CH3। राइट, फिर क्या, CH2। एकदम क्लियर, फिर उसके बाद लास्ट का CH3। एकदम सिंपल, ये हो गया मेरा क्या, बोलो, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, और लास्ट होता है बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या होता है बोलो, बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसा दिखेगा, बोलो। बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसा दिखेगा बच्चों, लाइंस के फॉर्म में रहता है बॉन्ड लाइन फॉर्म। समझाते हैं आपको। तो देखो अभी तक हमने क्या, अगर मैं इसका मॉलिक्यूल का बात करूं, प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन
तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो, C3H8, राइट। फिर हमने देख लिया उसका डैश फॉर्मूला। डैश फॉर्मूला कैसा दिखता है बोलो, सिंपल, मैंने सबको तोड़ के लिख दिया, ठीक है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, राइट, ये कर दिया, अरे दो दोबारा कर दिया मैं, अब तो समझ गया। अब क्या कर दिया मैंने, इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखा मैंने, बोलिए आप लोग कैसे लिखा मैंने, ये सबको एक साथ लिख दिया CH3 बॉन्ड, ये को एक साथ लिख दिया CH2, फिर लास्ट वाले को एक साथ लिख दिया CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अब आप लोग को, ठीक है। तो ये बन गया इसका क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। लास्ट फॉर्म होता है बच्चों, लास्ट फॉर्म होता है कंडेंस्ड फॉर्म के बाद बॉन्ड लाइन फॉर्म। विच फॉर्म बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या करते हैं अभी समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। देखो टर्मिनल वाले जो लाइंस होते हैं, टर्मिनल वाले, वो क्या दर्शाता है बच्चों, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फिर जो बीच वाले होते हैं, मिडल वाले यानी ओरे ओरे के छोड़ के, टर्मिनल मतलब एंड्स वाले, जैसे ये बनाता हूं मैं, ठीक है, ये वाले। तो एंड्स पे कौन से बॉन्ड होंगे, CH3 बॉन्ड, ठीक है, CH3 रहेगा। और बीच वाले क्या रहते हैं बच्चों, CH2 रहते हैं। मिडल वाले क्या रहते हैं बच्चों, CH2। क्लियर है क्या। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने मजाक मजाक में, इसको वापस से रब करके अच्छे से बना देता हूं। बताओ किसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, प्रोपेन का। वापस से कौन सा फॉर्म है प्रोपेन का, कौन सा फॉर्म है प्रोपेन का बोलो, ये एक, तो राइट, ये वाला क्या दर्शाता है CH3, ये वाला क्या दर्शाता है CH3, और ये क्या दर्शाता है CH2। क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्म। कैसा दिखता है, बस ऐसा, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं ऐसा बना दूं, क्या है ये बोलो, क्या है ये, ब्यूटेन है ये, क्या है बच्चों, ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बोलो, ओरे ओरे पे क्या है CH3 है, CH3 लिख देता हूं, एंड पे क्या लिख देता हूं CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। और फिर मिडल पे रहेगा CH2। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों बोलो, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, और एंड्स पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 3 6 और 2 7 8 2 10 C4H10। ये क्या हो गया इसका बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज माय बॉन्ड लाइन, दिस इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका क्या बना सकते हैं हम लोग बोलो, कौन सा फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म कैसा दिखेगा बोलो, कंडेंस्ड फॉर्म कैसा दिखेगा बोलो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगर इसका डैश फॉर्म बनाना रहे तो क्या करूंगा, हर एक पे मैं डैश डैश करके लिखूंगा, ठीक है। इसी का मैं क्या बनाता हूं, डैश फॉर्मूला। क्या बन जाएगा बोलो, CHHH, एकदम क्लियर। फिर CHH, एकदम क्लियर, CHH, और लास्ट में CHH और H। अब तक एकदम समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को बात, ठीक है। ये मे भी आप लोग को दिखता ना रहे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, ऐसे हटा देते, अभी लो, अरे पूरा हट गया क्या, चलो कोई नहीं, यही रहने देते। चलो समझ में आ गया रहेगा आपको ये सब, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 4 फॉर्म्स होते, चारों मैंने आपको समझा दिया। आपको इस पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स, एकदम आसान चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को मैं कैसे प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ करूं, वो दिक्कत वाली बात है। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, ये सब तो कर लेंगे हम, छोटी मोटी चीजें। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के पेपर पे ड्रॉ करने के 4 तरीके होते हैं। कौन से तरीके, सबसे पहले होता है बेटा वेज डैश फॉर्मूला। विच फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। फिर आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिर सॉल्ज फॉर्मूला, फिर न्यूमन प्रोजेक्शन। चारों एकदम आसान है, इसे चुटकी बजा के होता है, ठीक है। वेज डैश में जो बच्चों वेज होता है, उसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर। वेज का मतलब क्या होता है बच्चों, टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी जो भी व्यूअर है, जो देखने वाला है उस मॉलिक्यूल को, उसकी तरफ वो बॉन्ड आएगी। सिंपल, एकदम सिंपल। दूसरा क्या होता है डैश। डैश मतलब क्या होता है बच्चों, डॉट लाइन। उसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी व्यूअर से क्या जाता है बच्चों, दूर जाता है। समझ में आ रही है बात, व्यूअर से क्या जाता है, दूर जाता है बॉन्ड। तो अगर मैं 4 बॉन्ड बना दिया, CH CH, एक ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, ठीक है। एग्जांपल दिया हूं, ये मीथेन मॉलिक्यूल है, कैसा दिखेगा एक्चुअल में वो बताता हूं, ठीक है। 2 बॉन्ड बच्चों प्लेन पे रहेंगी, मान लो ये दोनों बॉन्ड्स मेरी प्लेन पर है, ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन पर है। एक बॉन्ड आपकी तरफ आएगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, वेज।
ये आपकी तरफ आ रही है ना, इसको बोलूंगा वेज। एक बॉन्ड आपसे दूर जाएगी बच्चों, जिसको क्या बोलूंगा मैं, डैश। सो दिस इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। दीज आर माय ऑन द प्लेन बॉन्ड्स। ये वाला क्या है, वेज। ये वाला क्या है, डैश। वेज मतलब सिंपली आपकी तरफ आ रही है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे सॉलिड से, ऐसा ट्रायंगुलर सॉलिड, ऐसा। ठीक है बच्चों, ऐसे वेज रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है क्या? डैश कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बोलो, डैश ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को बात। अभी भी डाउट है तो फिर वीडियो पॉज करो, थोड़ा थिंक करो, अपने 4 पेन ले लो, अरेंज करो, ऐसे समझ जाओगे। नहीं समझेगा वापस बैक जाओ, फिर समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो, तो हमने वेज रिप्रेजेंटेशन देख ली, जिसमें जो प्लेन लाइंस होती है उसका मतलब क्या होता है, ऑन द प्लेन वो बॉन्ड्स है। वेज वाला मतलब आपकी तरफ आ रही है वो बॉन्ड निकल के, डैश मतलब आपसे दूर जा रही है बॉन्ड। एकदम क्लियर? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक टिपिकल फिशर प्रोजेक्शन कैसा दिखता है बच्चों, वो समझते हैं सबसे पहले। ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या है, मेरे पास COH है, अज्यूम करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप हो गया। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक COH मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 है, मान लो यहाँ पे OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर ये क्या आपने ऊपर टांग लिख दिया, इसका मतलब नहीं पता हमें, तो हम समझाते हैं, इसीलिए तो है यहाँ पे। क्या होगा इसका मतलब, बोलो क्या होगा। अब ये जो ये वाली बॉन्ड्स है बच्चों, ये वाली, ध्यान से, ये वाली बॉन्ड्स है, ठीक है, ये वाली, ये वेज होती है, ये वेज होती है, ठीक है, ये वेज होती है, ठीक है, ये वेज होती है, ये वेज होता है, ठीक है। ये वेज बॉन्ड हो गया। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड। ये वाला क्या होता है बच्चों, डैश वाला होता है। एकदम समझ में आ रही है बात मेरी? वेज मतलब आपकी तरफ आ रही है, डैश मतलब आपसे दूर। तो एक्चुअली में कैसा दिखेगा, समझते हैं, समझते कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल। दो बॉन्ड्स है, ऐसे आपकी तरफ आ रही है, ये मान लो COH है, और ये क्या है, OH आपकी तरफ। और अगली जो दो बॉन्ड्स है वो ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्टेड रहेंगी बच्चों। कोशिश करते बनाने का हम, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा। ये आपकी तरफ आ रहा है, ये कौन सा बॉन्ड मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सा है बोलो, COH है, ये OH है। ये आपसे दूर जा रहा है, पीछे दिख रहा है, ये वाला पीछे जा रहा है आपसे दूर, ठीक है। ये कौन सी बॉन्ड है बच्चों, बोलो कौन सी बॉन्ड है ये। मान लो ये हाइड्रोजन है और नीचे वाला मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है? तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और समझते, और थोड़ा इन डिटेल में समझते। और कोई मॉलिक्यूल रख दूं तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, COH, यहाँ पे क्या हो गया, OH, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को बात। समझ में आ गई बात? तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों, अगर ऐसे दिया है रिप्रेजेंटेशन तुमको पेपर में, ऐसा दिया है या फिर, तो समझ लेना है जो ये वाली बॉन्ड्स होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये क्या होती है, वेज बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, वेज होती हैं, यानी आपकी तरफ आ रही है ये दोनों बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसमें जो ये लाइन हो गया तो ये प्लेन पर हो जाता है बच्चों, प्लेन पर, ठीक है। अब जो ये दोनों लाइन बचती हैं बच्चों, ये वाली, ये वाली कहाँ जाती है बच्चों, डैश पर। क्लियर है क्या? हो जाना चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत होगा तो वापस वीडियो पॉज करो, और फिर भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन खुला है, बारिश कर दो डाउट्स की, बारिश कर दो। नहीं तो मैंने अपना मेल आईडी छोड़ रखा है उसमें, अबाउट सेक्शन में। कहाँ पे, कैम बाय सुमित पे आप लोग अपना मेल लिख सकते हैं मुझे, जो भी चीज में आपका डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट स्नैप, क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट फोटो, और फिर मुझे सेंड कर देना है। समझ में आ रही है बात? इजी है क्या? चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया हमारा। अब सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं। सॉहॉर्स, सॉहॉर्स कैसा दिखता है बच्चों, समझो, समझो। ये मान लो ये बॉन्ड प्लेन पर है, ये ऐसा है, ठीक है। ये बॉन्ड प्लेन पर है, ये भी बॉन्ड प्लेन पर है। एक बॉन्ड आपसे दूर जा रही है, एक बॉन्ड आपके पास आ रही है, समझो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। इथेन का मॉलिक्यूल है, समझो।
समझ गए इतना? फिर दूसरा बॉन्ड कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, एक और रहेगा मान लो ऐसा, और एक आपकी तरफ रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अब तक। समझ रहा है बात मेरा आप लोग को? नहीं समझा? नहीं समझा, नहीं समझेगा। कैसे आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? वापस वापस कोशिश करते वापस समझने की। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझ, हाँ, तो है, अब हम समझते हैं बच्चों सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या बोलता है भाई, ये क्या बोलता है? सिर्फ ये इतना सा बोलता है, अगर मेरे पास मान लो दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं हम। इथेन मॉलिक्यूल कैसा दिखता है बच्चों? CH3 CH3, ठीक है, ये इथेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, कैसा दिखता है इथेन मॉलिक्यूल बोलो? दो बॉन्ड्स ऐसे लगे पड़े हैं, इनको मान लो मैं ऐसे दिख रहा हूँ, ठीक है, C ऐसे रहेगा, एक प्लेन पर रहेगा, ठीक है बच्चों, एक डैश रहेगा और एक वेज रहेगा, ठीक है, एक डैश रहेगा और एक वेज रहेगा, ऐसा कुछ दिखेगा मीथेन का मॉलिक्यूल। तो इसको मैं ऐसे ना देख के थोड़ा और अच्छे तरीके से देखता हूँ, इसको ऐसा डिनोट करता हूँ, एक कार्बन इधर पे, एक कार्बन इधर पे, ये सॉहर्स रिएक्शन है। एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया और मेरे दो हाइड्रोजन इधर और इधर, ठीक है, ये बन गया मेरा सॉहर्स। समझ में आई बात? कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल मेरा? देखते, कोशिश करते, पेन से ही समझेंगे हर एक चीज, ठीक है। ये ऐसा बॉन्ड हो गया, ठीक है, ऐसा देख रहे हो, ऐसे देख रहा हूं मैं, तिरछा देख रहा हूं तब मुझे सॉहर्स दिख रहा है, सीधा दिखूंगा तो ये न्यूमन है, न्यूमन प्रोजेक्शन है, समझेगा? सीधा देख रहा हूं अगर मैं एकदम बीच से एकदम देख रहा हूं तो कैसा दिख रहा है बच्चों? ये न्यूमन प्रोजेक्शन। अगर ऐसे तिरछा देख रहा हूं इसको साइड से, ठीक है, अगर एक बॉन्ड इधर भी लगा दूं तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसमें भी सॉहर्स में भी इसको अगर और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं बच्चों तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड सॉहर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एक्लिप्स्ड सॉहर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्लिप्स्ड सॉहर्स। एक्लिप्स्ड क्यों बच्चों? क्योंकि एक के पीछे दूसरा सटा हुआ है, जैसे ये है, इसके पीछे जस्ट ये है, ठीक है, ये है, इसके जस्ट पीछे ये है, ठीक है, ये है, इसके जस्ट पीछे ये है। समझ में आ रही बात? सब बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे हैं, हर एक बॉन्ड एक दूसरे के बच्चों पीछे है। समझ में आ रही है बात? एकदम आसान, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं पीछे वाला जो ये एग्जैक्टली उल्टा वाई लग रहा है ना, अरे ये उल्टा वाई लग रहा है ना बच्चों, है ना, अगर इसको मैं सीधा वाई कर दूं कोई एक कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या बन जाएगा? देखो देखो, मैं क्या करता हूं, ये वाला बॉन्ड है, रोटेट कर देता हूं इसको, ठीक है, ऐसा अभी दिख रहा है कुछ, ठीक है, यहां से मैं रोटेट कर देता हूं बच्चों, देखो, ये देखो, यहां से मैं रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करने के बाद मान लो ये वाला जो है यहां पे आ गया, है ना, समझ में आ रही है बात? ऐसे, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, ये वाला जो है इधर चला जाएगा, है ना, और जो ये वाली बॉन्ड है वो इधर चली जाएगी। समझाते 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 कैसा दिखेगा वो बताते आपको, ठीक है। ऐसा, ये वाला कुछ दिक्कत नहीं है, पीछे वाला चेंज है, वैसे लिखता हूं मैं, समझेगा आप लोग को, ठीक है। ये देखो, किधर गया? वाइट वाइट, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। और ये साइड वाला जो है वो चेंज है, कैसा दिख रहा है बच्चों? चेंज किया है मैंने, ऐसा दिख रहा है, राइट? समझ में आ रही बात? तो इस बार हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन नहीं है, ये नीचे है, एंटी में है, नीचे है। एक ऐसे लगा है तो अगला ऐसे लगा हुआ है, ये बीच में मेरा बॉन्ड है बच्चों, और एक ऐसे लगा हुआ है तो अगला ऐसे लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर एक ऐसा वाई है तो दूसरा कैसा है? ऐसा है। समझाते हैं, ये देखो, ऐसा है कुछ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं, बन नहीं रहा ऐसे दोनों हाथ से भी, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्टैगर्ड, स्टैगर्ड सॉहर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्टैगर्ड सॉहर्स। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में हमने देख लिया, एक होता है एक्लिप्स्ड, एक होता है स्टैगर्ड, ठीक है बच्चों। अभी अगर सॉहर्स से मुझे फिशर प्रोजेक्शन में जाना है तो कैसे जाऊंगा? बस देखने का नजरिया होता है। देखो मैंने क्या बनाया, एक ऐसा किया, एक ऐसा किया, राइट, बीच में एक बॉन्ड डाला,
सेम ऐसा इधर पे भी सिस्टम रहेगा, एक ऐसा और दो ऐसा नीचे निकलता हुआ रहेगा। ये अभी क्या दिख रहा है आपको, स्टैगर्ड दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये अभी क्या दिख रहा है आप लोग को, ये स्टैगर्ड दिख रहा है ना। ये ऐसा रखा हूं मैं और ये ऐसा, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है अभी, अरे 100 हॉर्स दिख रहा है अभी आप लोग को ये, ठीक है। ये 100 हॉर्स दिख रहा है, अरे समझ रहे हो, ये 100 हॉर्स है। अभी इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो सामने से कैसा दिख रहा है, 2 बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, एक बॉन्ड प्लेन पर, कैसा दिख रहा है यार, न्यूमन न्यूमन बोल रहा हूं, अभी तो पढ़े थे फिशर 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 प्रोजेक्शन। 2 बॉन्ड आगे, ये बीच वाला बॉन्ड प्लेन पर, इधर एक कार्बन, फिर ये आगे दिखेगा आप लोग को। अरे इमेजिन करो यार, एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा, है ना, और एक पीछे और एक इधर पीछे। समझ में आ रही है बात, मैं सिर्फ देखने का नजरिया चेंज कर रहा हूं। अब इसको कहां से देख रहा हूं मैं, नीचे से देख रहा हूं, समझो। यहाँ पे आंख है मेरी, यहां से मैं इसको देख रहा हूं, कैसा दिखेगा बोलो, कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये वाला सामने का हिस्सा मुझे दिखेगा, और ये वाला बॉन्ड्स ऐसे दिखेंगे। क्लियर है क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये हमने इंटर कन्वर्जन भी इधर ही देख लिया। सॉहर से क्या बना लिया, क्या बना लिया सॉहर से बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हाँ, तो ये स्टैगर्ड समझ गए और एक्लिप्स्ड। अब बताओ स्टैगर्ड और एक्लिप्स में से स्टेबल कौन रहेगा हमेशा, स्टैगर्ड ही स्टेबल रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि रिपल्शन कम है। यहाँ पे जस्ट देखो सामने सामने हर एक चीज समझेंगे, इसको और अच्छे समझेंगे आगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना काफी। चलो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आखिरी। अब देखो मैंने बोला था मेरा सिस्टम ऐसा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। ये मेरा 3 मॉलिक्यूल है समझो, एक बॉन्ड ऐसे है, इसको मैं ऐसे देख रहा था। अब इसी को अगर मैं एकदम सामने से देख, समझो ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। ये आप लोग को अभी क्या दिख रहा है, 100 हॉर्स दिख रहा होगा शायद से, 100 हॉर्स दिख रहा है आप लोग को, ये 100 हॉर्स। अब एकदम सामने से देखो तो सिर्फ फ्रंट कार्बन दिखेगा, बैक कार्बन दिखेगा नहीं आप लोग को। अरे सब इमेजिनेशन का खेल है बच्चों, इमेजिन करो, ठीक है। क्लियर, ये आगे दिख रहा है और पीछे का कार्बन नहीं दिखेगा, तो आगे वाले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। आगे वाला जो कार्बन है, समझने की कोशिश करो, आगे वाला जो कार्बन है उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आगे वाले कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। और पीछे वाले के भी 3 होंगे, राइट। लेकिन पीछे वाला अंदर सर्कल से शुरू मत करना, इधर से शुरू करना, ठीक है, इधर से और फिर इधर से। ये देखो ये ऐसा कुछ, तो ये क्या बन गया, न्यूमन। और ये कौन सा न्यूमन है बच्चों, एक्लिप्स्ड न्यूमन, करेक्ट। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो पॉज करके, एक्लिप्स्ड न्यूमन। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसी को, अगर मैं इसी को क्या करूं, कुछ एंगल पे रोटेट कर दे रहा हूं, ठीक है। पीला वाला पार्ट ऐसे ही है, फ्रंट कार्बन का पीला वाला पार्ट वैसे का वैसा ही है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब रेड वाला पार्ट में चेंज हो जाएगा, समझो मैंने चेंज किया तो कैसा हो गया सिस्टम मेरा, ये वाला जो पार्ट है घूम के इधर आ गया, राइट। कोई और कलर लेता हूं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, ब्लू कलर मान लो ले लिया, इधर आ गया मान लो, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है। ये वाला भी सिंपली किधर चला जाएगा बच्चों, इधर, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड भी किधर चला जाएगा, इधर। तो कैसा हो गया देखो, ऐसा हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा फॉर्म बच्चों, स्टैगर्ड फॉर्म। तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन। क्लियर, ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा ये दोनों में से, आप लोग बताओ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाजू बाजू में, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा। रिपल्शन होने के कारण मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिस्टेबिलाइज। बट यहाँ पे देखो दूर दूर है हाइड्रोजन, उनके बीच में प्रॉपर एंगल मेंटेन है, तो ये वाला क्या रहेगा बच्चों, मोर स्टेबल, ठीक है। ये वाला क्या रहेगा, लेस स्टेबल। समझ गए क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, न्यूमन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, होप सो एकदम क्लियर रहेगा, एकदम कुछ दिक्कत वाली बात आप लोग को रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने सब डिस्कस कर लिया। चलो अब कुछ इंटर कन्वर्जन समझते हैं। मान लो मुझे ब्यूटेन मॉलिक्यूल देते हैं लोग, क्या देते बच्चों, ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अच्छे समझो, ठीक है, भले हम लोग स्लो जा रहे हैं, भले हम लोग स्लो जा रहे हैं, सब कुछ एकदम चमका लो अभी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली ये सब चीजें स्किप कर दी जाती हैं पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं छोटे से छोटा चीज उठा रहा हूँ, ठीक है। समझो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर, चलो इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 4-5 फॉर्मूला पढ़ा हमने, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो।
क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H10। बत्ती एकदम समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा, जल्दी बोलो, दूसरा चीज क्या पढ़ा? कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना। उसके पहले डैश फॉर्मूला पढ़ा था, डैश फॉर्मूला, ठीक है। डैश फॉर्मूला कैसा दिखेगा, बोलिए, डैश फॉर्मूला कैसा दिखेगा? 4 कार्बन सजा दो ऐसे लाइन से, हर एक कार्बन की वैलेंसी बस सेटिस्फाई कर दो। ये एक बॉन्ड हो गया कार्बन का, 1 2 3 बच गया, 1 और 2 हो गया इस कार्बन का, 1 2 बन गया, ठीक है। 1 और 2 हो गया, 1 2। समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल। ये मिटा देता है, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल का मैंने डैश फॉर्मूला भी लिख दिया। अब इसका अगर मेरे को बोल दिया भैया कि हमको कंडेंस्ड फॉर्मूला चाहिए, तो क्या हो जाएगा बोलो? कंडेंस्ड फॉर्मूला, अरे जल्दी से मुंह खोल के कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से हाथ से। हाँ कैसे लिखोगे, पर ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बच गए आप लोग। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना फिजिकल के, तब लिखवाऊंगा आप लोग से, देखते कितने कमेंट आएंगे। चलो कैसा हो जाएगा बोलो डैश फॉर्मूला? इसका CH3 लिखूंगा, पेन दूसरा यूज करता हूं, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये CH3 राइट, सिंगल डैश, ठीक है, CH2 सिंगल डैश, CH2 सिंगल डैश, CH3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान था एकदम। लास्ट फॉर्मूला होता है बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में करते क्या है हम लोग? सिर्फ जिगजैग लाइंस बनाते हैं, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन ऐसे, ठीक है। ये एक CH3, एक CH2, एक CH2, एक CH3, बस खत्म। 4 जिगजैग लाइन। ओरे ओरे वाले क्या होते हैं? CH3, और मिडल वाले क्या होते हैं बच्चों? CH2। काम खत्म, बस ये हमने सब कर लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स बना के एक साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि ये तो चलो समझने के लिए अच्छी बात है, पर अभी इसका कुछ यूज नहीं है फिलहाल। यूज मतलब हम लोग डिस्कस कुछ और करने जा रहे थे, ठीक है। तो इसको हम पकड़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले, छोटा कर दिए, कर दिए। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन समझते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सही है। चलो मैं रबर से ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे, यहाँ पे जो दिक्कत है, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे H10 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ रही बात? चलो इंटर कन्वर्जन समझते हैं। अब मान लो यही ब्यूटेन को मुझे बोल दिया हो कि सॉहर्ट्स में बनाओ, तो कैसे बनाओगे ब्यूटेन को? मॉलिक्यूल देख लो, ऐसा दिखता है ब्यूटेन का। कैसे सॉहर्ट्स में बनाओगे देखो, समझते एकदम अच्छे से बारीकी से। क्या हो जाएगा बोलो? CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर बोलो? बीच में मेरे पास ये है, तो इसको मैं वो लाइन डंडी बना लूंगा बीच वाली। सॉहर्ट्स बना रहा हूं, सॉहर्ट्स स्ट्रक्चर। क्या बना रहा हूं मैं? सॉहर्ट्स। कैसे बनेगा? बीच वाली डंडी पे मान लिया ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब एक जगह क्या गया है? CH3, मान लो एक जगह क्या गया है? CH3, ठीक है। अगली जगह भी मान लो, मैं नीचे बना देता हूँ, क्या गया है? CH3। यहाँ पे भी देखो CH3 गया, यहाँ पे भी CH3, ये दोनों बन गए। अब 2 कार्बन बन गए, अब दोनों के क्या बचे? केवल हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, लगा दो। एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बन गया। बस कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। ओके, समझ में आ रही है? चलो अब इससे अपन फटाक से क्या बना लेंगे? न्यूमन स्ट्रक्चर। क्या बना लेंगे बच्चों इससे फटाक से हम लोग? न्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूमन स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसा बनेगा न्यूमन स्ट्रक्चर बताइए आप लोग, बताइए। न्यूमन, न्यूमन कैसे बनेगा? सिंपली क्या करना है बोलो? ये फ्रंट कार्बन हो गया मेरा, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन हो गया, डॉट, उसके 3 बॉन्ड है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ठीक है। इतना सिंपल है। और दूसरा बैक कार्बन को मैं रेड गोले से रिप्रेजेंट करता हूं। ये हो गया रेड गोला, ठीक है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये तीसरा, ये दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अरे क्लियर है बच्चों, इतने में तो मूर्ख भी समझ जाएगा, आप लोग तो फिर भी समझदार हो, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, न्यूमन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, FPF बोलता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे बनाऊंगा फिशर प्रोजेक्शन, जरा बोलो, मुंह खोलो अपना, कैसे बनाएंगे बोलो? अब फिशर प्रोजेक्शन के लिए याद रखो, कभी भी अरेंजमेंट चेंज करके इधर रोटेशन वगैरह करो, रोटेशन वगैरह करके अरेंजमेंट ऐसा फिक्स कर दो, ऐसा।
ऐसा अरेंजमेंट में लाना ही लाना है, याद रखो, ठीक है। दोनों सीधे, दोनों उल्टे वाई में ला दो, ठीक है। तो इसको लाते हैं उल्टे वाई में, क्या बन जाएगा, ऐसा है फिलहाल, पीछे भी ऐसा ही ला देंगे, कैसा हो जाएगा बोलो, ये इधर गया CH3, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर पे, और ये हाइड्रोजन इधर पे। नहीं समझा तो बोलो फिर बताते हैं, फिर बता देते हैं कैसे समझेगा, रुको, ठीक है। चलो अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, गोला घुमा रहा हूँ, ठीक है, गोला घुमा रहे इसको ऐसे, तो ये इधर आ गया CH3, है ना। समझी बात इतनी सी। दूसरी, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया CH3, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो है इधर आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ बना दिया, ये वाला बॉन्ड जो है पलटी तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो है इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ बना दिया, सिंपल। और इस साइड भी क्या है मेरे पास, CH3H और H, क्लियर। अब कहाँ से देखनी है, नीचे से, नीचे से देखनी है, तो दो बॉन्ड आगे की तरफ दिखेंगे, तो बस दो लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H H H H, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन भी हमने समझ लिया, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। फिशर से न्यूमन, न्यूमन से फिशर, सॉहर से न्यूमन, न्यूमन से फिशर, इस सब खेल है, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलो अब जंप करते हैं अगली चीज के ऊपर, जो है IUPAC नोमेनक्लेचर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आता सिर्फ 4 नंबर का है, या तो वो भी नहीं आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों नाम ही नहीं देंगे तो मतलब नहीं है पढ़ के, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो IUPAC होता क्या है बच्चों, IUPAC होता क्या है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक संगठन है बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देता है, ठीक है। वो नाम देने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, समझ में आ रही बात, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा अपना, ठीक है। तो रूल से समझते हैं IUPAC के, रूल से समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या करनी है बच्चों, रूल 1, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जिसका नाम दे देते हैं अपन पेरेंट चेन। रूल नंबर 1, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जिसका नाम देते हैं पेरेंट चेन, जिसका नाम देते हैं बच्चों। तो सबसे पहला रूल हो गया क्या, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन, सबसे यही करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज यही करना है, पर कैसे करना है वो विडंबना है, वो दिक्कत है, कैसे करना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले दिमाग में याद रखो, इसके 3 केस है, तीनों एकदम मैं सिंप्लीफाइड मैनर में करा रहा हूं आप लोग को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर तुम्हारा जो कंपाउंड है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, या मल्टीपल बॉन्ड है, या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वो चीज के लिए तो याद रखो सबसे पहला प्रायोरिटी देना है बच्चों फंक्शनल ग्रुप को, फिर देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड क्या लगा हुआ है, फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और लास्ट में देखना है सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। ये रूल फॉलो करना है। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को, नंबर ये देते वक्त, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त। तो अगर मान लो ये मेरे पास है CH3 CH CH CH2 NH2 और CH3 CH3, ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन याद रखो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए उसके बाजू में, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अब या तो ऐसे कर सकता हूं मैं 1 2 3, नहीं ये नहीं करूंगा, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ऐसे करूंगा 1 2 3, 3 कार्बन हो रहा है, ये नहीं, ठीक है। ये देखो ये कर सकता हूं क्या मैं, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, 3 ही आदमी लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब देखता हूं, ये सिलेक्ट कर सकता हूं क्या मैं, ये प्रायोरिटी मिल गई। सबसे प्रायोरिटी किसको दी मैंने, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू से मैंने गोला बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद या अब किसको देना की प्रायोरिटी थी बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगला देखो, अगला अब मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे अरे ये तो बड़ा आसान है, तो हम कर लेंगे, सीधा बोल दोगे मेरा प्रीवियस देख के ऐसा दिखेगा, बिल्कुल गलत। फंक्शनल ग्रुप को देखना ही देखना है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्या बन जाएगा बोलो, पेरेंट चेन, क्या बनेगा पेरेंट चेन मेरा, यहां से, कहां बनेगा, यहां पे, नहीं फिर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्बन आया है और मल्टीपल बॉन्ड भी कंटेन नहीं किया, मल्टीपल बॉन्ड भी कंटेन करना चाहिए वो, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, ये देखो, ये, ठीक है, ये वाला, समझ में आ गई बात। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेरा, इस केस में देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है मेरा फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है बच्चों।
ये केस में ये दोनों क्या है मेरे, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है मेरा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात? नाम लिखना सिखाएंगे, बस अभी ये समझ लो कि पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ये दोनों तो समझ गए रहोगे, आसान था ये वाला। ठीक है, मान लो ऐसा दे दिया। अब पेरेंट चेन क्या होगा, बुद्धि लगाओगे आप लोग अपनी, कैसे बुद्धि लगाओगे देखो। इस केस में 1 2 3 4 5, हाँ सर हो गया, 5 हो गया, नहीं गलत हो जाओगे तुम। अगर आप लोग बोलते हो कि सर ये पेरेंट चेन होगा, तो गलत हो जाएंगे आप लोग, गलत हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो सही क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों ये 6 कार्बन का मैंने लिया? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है जो कि नहीं है इसमें, फिर मल्टीपल बॉन्ड है जो कि नहीं है इसमें, तो बचे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखना है। तो दो कंडीशन थे इसके, एक क्या था, ऐसा वाला, ऐसा वाला 1 2 3 4 5। तो अब इसमें मैंने किसको प्रायोरिटी दी बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट को। ये सब्स्टिट्यूएंट है, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको, आगे समझेंगे इसको क्या होता है। ठीक है, और एक क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मैंने प्रायोरिटी किसको दे दी, सब्स्टिट्यूएंट को, जो कि गलत है। प्रायोरिटी देनी किसको है बच्चों, पहले पहले सब्स्टिट्यूएंट से पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम समझना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 आया था, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आया था, तो सीधा मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, कोई और कलर लेके अच्छे से। मान लो ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, 6 कार्बन का। क्लियर है बच्चों? और दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये वाला और ये वाला, और दोनों CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। क्रिस्टल क्लियर? नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, एंड इन दैट हम लोग ने केस 1 देखा, अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हो, मल्टीपल बॉन्ड्स लगे हो और सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और एंड लास्ट में अपन सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। ठीक है, होप सो समझा रहेगा। अगला अगला स्लाइड पे बढ़ते, अगले स्लाइड पे केस 2। केस 2 क्या बोलता है, अगर फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर अगर कार्बन है, तो वो कार्बन को अपने को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। अगर बच्चों फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। कैसे समझते हैं, जैसे ये ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, बोलो। अरे इस ग्रुप को क्या बोलते हैं गधो, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या बोलते हैं, बोलो। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसमें क्या, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर पहले से एक कार्बन है, तो इस कार्बन को भी मैं इंक्लूड करूंगा मेरे पेरेंट चेन में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के नजदीक से बना दो एक ऐसा, ये हो गया मेरा बच्चों पेरेंट चेन। क्लियर है क्या, एकदम सिंपल है क्या? अरे कुछ चीर फाड़ नहीं बता रहा हूँ, एकदम आसान चीज बता रहा हूँ, इससे आसान कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ये समझ गया रहेगा आपको। ठीक है, नहीं समझा तो वापस वीडियो जाओ, बैक करो 10 सेकंड, फिर देख लो। ठीक है, बहुत आसान चीज है, मजा आ जाएगा आप लोग को ये पढ़ के। अगला अगला देखते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, नाइट्राइल। अरे पिछले लेक्चर में देख लिए थे, नहीं देखे थे क्या, देख लेंगे आगे। CN नाइट्राइल। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो या तो मैं ये कर सकता हूं, अरे दिक्कत हो गई ना सर, सर दिमाग चलाओ क्या, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी गड़बड़ हो गई, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, एंड एट लास्ट सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ऑर्डर में अपने को जाना है। तो फंक्शनल ग्रुप तो कवर हो जाएगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप तो कवर, ओहो दिक्कत हो गई, फंक्शनल ग्रुप तो कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो कवर हो जाएगा, पर मेरे जो दूसरे भाई बंधु हैं वो कवर नहीं होंगे। ठीक है, वो कवर नहीं होंगे। कैसे, एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं अभी। यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cn। ठीक है, समझते ठीक है, समझते इसको क्या हो जाएगा, बोलो फट से बोलो, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें 3 ही कार्बन आ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन ही देखूंगा ना मैं। अब इस साइड से देखता तो 3 कार्बन आ रहे थे, और इस साइड से देखा तो कितने कार्बन आ रहे, 4। तो ये वाला मेरा करेक्ट क्या होगा बच्चों, बोलो, प्रायोरिटी वाला पेरेंट चेन होगा।
समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस 3, अगर मोर देन एक फंक्शनल ग्रुप है या फिर मोर देन एक मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, मोर देन एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आते रहे। समझ में आ रही है बात? ऐसा पेरेंट चेन बच्चों सिलेक्ट करना है इन विच देयर शुड एग्जिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या बोलो, मल्टीपल बॉन्ड। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं बोल दूं हाँ ऐसा होगा, होगा क्या आप लोग बताओ? नहीं, गलत हो जाएगा सेठ ये, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं इसके अंदर में, ध्यान से सुनो, ऐसा, ये यहां से ले लिया मैंने, ये यहां से ले लिया, ये पेरेंट चेन सही नहीं क्या बच्चों? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर आ गए। क्लियर है? तो ये हो गया सही वाला। होप सो समझा। अभी नंबरिंग नहीं सीख रहे हम लोग, सिर्फ अपन पेरेंट चेन बनाना सीख रहे हैं, अभी सब सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगला, अब नंबरिंग देना सीखते हैं। पेरेंट चेन सिलेक्शन आ गया, नंबरिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग देते वक्त अपने दिमाग में याद रखो, पहला 4 5 6 10 पॉइंट है, सब समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपने जहन में होना चाहिए, नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर याद रखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं अपने पास। तो पहला याद रखो, इट शुड बी नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड विच गेट लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर किस चीज का बोलो? पहले तो फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सबसे पहले लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है क्या। तो वापस बैक साइड जाते हैं, कि पहले इसमें देख लेते हैं, पहले बैक साइड जाते हैं, बैक साइड जाते हैं। तो मैं अभी नंबरिंग देता हूँ, नंबरिंग कैसे देंगे इसमें देखता हूँ सबसे पहले। नहीं, फंक्शनल ग्रुप का देखना है ना बच्चों, इसका देखते हैं। बोलो नंबरिंग क्या दी जाएगी? अरे मुंह खोल लो अपना, बोलो क्या नंबरिंग दी जाएगी? देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला सीन है पहला, तो अगर मैं इसको, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। सिंपल, 4 कार्बन नंबरिंग हो गई, खत्म। बस नंबरिंग देना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं अभी सिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अरे एकदम भौकाल मच गया भाई, खत्म। बस मेरे को पेरेंट चेन सिलेक्ट करने आ गया, नंबरिंग आ गया, उसके बाद तो सब आ जाएगा, एकदम आसान चीज है, ठीक है। चलो और पीछे जाते हैं और करते हैं, जितने भी एग्जांपल देखे अपन ने। पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो नंबरिंग सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप ये सबसे नजदीक है, OH 1 2 3 4 एंड 5। अरे क्रिस्टल क्लियर बच्चों। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। अरे फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक है, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए उसको। क्लियर है? चलो, तो नंबरिंग भी देना हमने लगभग सीख लिया। अभी अभी वो जो नए वाले मॉलिक्यूल्स लिखा हूं मैं, उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, नए वाले मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। चलो ये वाला पहला है। पहले तो बताओ पेरेंट चेन क्या होगा, बोलो पेरेंट चेन। अरे एक ही चेन होगा क्योंकि OH लिखा हुआ है ना बच्चों, ये पेरेंट चेन होगा यहाँ पे। क्लियर है? दूसरी चीज नंबरिंग। नंबरिंग, अरे सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर ऐसे शुरू करूं तो 1 2 3 4 5, एकदम गलत हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा, इसी से एकदम बेकार हो जाएगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। नंबरिंग सबसे लोएस्ट मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या हो जाएगा नंबरिंग, बोलो करेक्ट, 1 2 3 4 5। सो 2 नंबर किसको मिला? मेरे OH ग्रुप को। क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ पे देखो ये पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन पेरेंट चेन में नंबरिंग किसको मिलनी चाहिए सबसे कम? फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसके अंदर, खाली मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो नंबर 1 2 3 4, उल्टा अलग हो जाएगा इसका, अगर उल्टा करूं तो 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक सेकंड में देख लूं मेरा वीडियो प्रॉपर चल रहा है क्या, हिल डुल रहा हूं तो, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है अभी बीच में थोड़ा सा अटका ही है। वो पसीने वसीने हो रहे भाई, लाइक वाइक ठोक दो, इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूँ। अरे सभी करते, चलो देखो थोड़ा सा अटक रहा है ये वीडियो शायद से, चलो कोई बात नहीं, सहल हो गया, कंटेंट मैटर करता है, कितना अच्छा मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलो बनाते हैं वापस, बैक टू रूटीन। चलो अब ये आ गया, फिर से ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, राइट। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हो गया पेरेंट चेन, उसके अंदर एक नंबर किसको देंगे अपन, बोलो, जो फंक्शनल ग्रुप के नजदीक रहेगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अरे समझ में आ गया, अब तक तो अनपढ़ को भी समझ जाता, समझ में आ रहा है ना भाई?
चलो प्रीमियर करूंगा इस वीडियो को भी, लाइव रहना उस टाइम पे, मैं देखते रहूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो उसी टाइम लगे हाथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। प्रीमियर करने वाला हूं इस वीडियो को, ठीक है। और फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करो, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में को मजा नहीं आ रहा है, हमको लाइव लेके पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। इंटरेक्शन एकदम प्रॉपर रहनी चाहिए। फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कर दो पसंद आया तो, ठीक है। चलो आते हैं अगले मुद्दे पे वापस से। प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, तो शुरू कहां से करेंगे बच्चों, 1 2 3 और 4। अरे इससे सिंपल क्या होगा, समझ में आ गई बात, खत्म। चलो अगर इसी को ऐसे लिखता तो 1 2 3 और 4 गलत हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ ली नंबरिंग कैसे की जाती है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यदि फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, एकदम ये बात को गांठ मार लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया Cn, ठीक है, तो लोएस्ट नंबर उसको मिलना चाहिए। पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, पेरेंट चेन क्या होगा, पेरेंट चेन बच्चों ये होगा, है ना। हाँ हाँ, अरे एकदम बेवकूफ हो तुम लोग, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये गलत है, सही क्या होगा, नीचे बना देते उसके हम, ये देखो ऐसा ऐसा, यहाँ पे Cn, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐसा। क्लियर है बच्चों, तो कैसा दिखेगा बना देते हैं अभी आप लोग के लिए, लो जी, ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए बच्चों, नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर किसको देनी है, सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है, यहाँ पे 1, अरे दूसरा कलर ले लेते हैं नहीं तो एकदम मिक्स हो जाएगा उसी के अंदर। चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रायोरिटी किसको दिया बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड्स को। क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भैया, इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे पेरेंट चेन, अरे सिंपल है ये पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग दे दो बच्चों फटाफट, नंबरिंग दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने उल्टी तरीके से यहाँ पे 1 क्यों नहीं दिया बच्चों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 क्यों नहीं दिया मैंने, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है गधा, बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है ये, कीटोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो क्या करेंगे, और पोजीशन अगर सिमेट्रिकल है तो याद रखना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। समझ में आ रही बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, पेरेंट चेन क्या होगा, सबसे पहले ये होगा पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन ये होगा, कैसा दिखेगा बोलो, ऐसा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हाँ स्मिथ सर हम समझ गए, अब आप मत बोलो, हम इसका नाम बता लेंगे। अरे बेवकूफ फिर तुमने गलती कर दी, क्या गलती करी, अभी तो हमने बताया अगर सिमेट्रिकल है, ये यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, देखो सिमेट्रिकल है ना ये, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम। हाँ एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कह सकते हैं, ब्रोमीन और फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना है हमें, कौन से ऑर्डर में बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या करेंगे बोलो, सही क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से शुरू करनी है। देखो व्हाइट वाला सही है यहाँ पे, ठीक है, 1, ठीक है, 2 नंबर फ्लोरीन को, 3 4 नंबर ब्रोमीन को और 5 नंबर लास्ट वाला। तो दिस इज माय करेक्ट ऑर्डर। समझ में आ रही है बात बच्चों, मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में भी सेम, यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल है, ठीक है। ईटी मतलब इथाइल होता है बच्चों, और इथाइल मतलब तो पता ही रहेगा क्या होता है, C2H5। Me मतलब मिथाइल है बच्चों, मिथाइल मतलब क्या होता है पता ही रहेगा, CH3, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब M आता है पहले कि आता है, ABCDE पहले आता है, बाद में M आता है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर। अब अगर सिमेट्रिकल नहीं है तब क्या करना है, अगला रूल उसके लिए है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तब क्या करना है, उसके लिए अगला रूल है, ठीक है। उसके लिए अगला रूल है, एक सेकंड में फिर से देख लूं यार, मेरा कैमरा एकदम प्रॉपर तो काम कर रहा है, ठीक है भाई। चलो मुद्दे पे आते हैं वापस। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है,
मुद्दे पे आते हैं। अब अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या किया जाएगा? सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या किया जाएगा? लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया जाता है। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब बच्चों, लोकेंट क्या होता है? किस पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप किस जगह पे लगा हुआ है, वो नंबर को लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, समझते समझते, बुद्धि लगाते हैं। अब देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसको यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 कार्बन, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है भैया ये। तो कौन सा रूल लगेगा? लोकेंट रूल लगेगा बच्चों। लोकेंट रूल क्या बोलता है अभी समझा देता हूं आप लोग को। यहां से अगर मैं गिनती शुरू करूं, ये तो पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो सीधा नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे 1 2 3, एक सेकंड रुको, शायद मेरा हैंग हो रहा है। नहीं, हैंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हैंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, राइट। समझ में आ रही बात? यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात? अब देखो, अगर यहां से गिनता तो मैं, अगर इस साइड से गिनता मैं, इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे वापस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ से गिनता हूँ 1 2, अच्छा एक और है क्या, सॉरी देखे नहीं हम, ये क्लोरीन 1 1 2 3 4 5 6। अब लोकेंट्स को ऐड करो, वहां पे लोकेंट्स को ऐड करो, ऊपर वाले केस में ऐड करो, क्या हो जाएगा? चौथे पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 + 4 = 6, ठीक है। यहाँ पे पांचवें पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे, तो 5 + 3 = बोलो 7 8, सॉरी 5 + 3 = 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट लोकेंट रूल से अपन फैसला करेंगे कि कौन सा सही है। तो बता दो, लोवेस्ट लोकेंट रूल समझ गया रहेगा, जिसका कम नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद लोकेंट को, वो प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको अपन कंसिडर करेंगे। तो अपना ये करेक्ट हो गया बच्चों, ये इनकरेक्ट हो गया। सिंपल क्या? अब यहाँ पे भी देखो 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 3 5 4 9। अगर यहां से गिनते तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाता? 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 कितना आ जाता? 5 3 8 एंड 8 एंड 4 12। अरे बाप रे बाप, दिक्कत हो जाती। तो भाई 9 वाला सही है, यानी रेड वाला सही है, अपना रेड वाला नंबरिंग सही है, करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात मेरी आप लोगों को? रेड वाली नंबरिंग क्या है? एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो अगली बात पे जाते, अगली बच्चों अगला रूल देखो, पांचवा रूल क्या बोलता है? अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो लेकिन सिमेट्रिकल पोजीशन पे, सिमेट्रिकल मतलब यहां से तोड़ेंगे तो देखो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, राइट। समझ में आ रही है बात मेरा? तो इसको सिमेट्रिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी याद रखना डबल बॉन्ड को दी जाती है बच्चों। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 4 और 5, ये करेक्ट है बच्चों। और इनकरेक्ट क्या हो जाता है अगर आप ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करते हैं? वो भी हम दर्शा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाता बच्चों? एकदम गलत, ठीक है। अगला, अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं है तो प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बच्चा? यहां से देखो, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गई क्या है बात? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है सिमेट्रिकल पोजीशन पे तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। एकदम सिंपल एज दैट, ठीक है क्या? चलो अगला याद रखो, अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो बेटा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, या फिर ठीक है मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और अलग अदर्स को क्या मानेंगे अपन? सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सिस्टम है मेरे पास, इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगा बोलो? पहली बात बोलो, इसको पेरेंट चेन बोलेंगे, ये कार्बन इंक्लूड होगा, ठीक है क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर आगे लिखा देंगे आपको, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा देंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। तो 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, तो बच्चों याद रखो यहाँ पे COOH जो है मेरा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, रुको अच्छे से लिख देते हैं, और ओके चलो, ठीक है, एक इसको मान लिया, दो ये, तीन ये, चार ये, पांच ये और छह ये, ठीक है। अब देखो ये जो है मेरे पास बच्चा, ये क्या है मेरा मेन, एक सेकेंड, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है क्या। अब बच्चा ये दोनों क्या है मेरे सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको मैं क्या मानूंगा बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो अदर्स बाकी रहेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप, उसको मानूंगा सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल है, ऑर्डर आपको लिखा दिया जाएगा आगे लेक्चर में, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले लेक्चर में सीखेंगे ये सारी चीजों को अप्लाई करके कि आयुपैक नेम को लिखा कैसे जाता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे आयुपैक। मैंने पहले ही बोल दिया था आयुपैक के लिए 2 लेक्चर रखेंगे। पहला लेक्चर काफी बड़ा हो गया, दूसरा छोटा सा रहेगा 20-25 मिनट का, वो देख लेंगे अपन, ठीक है क्या बच्चों। तो आज इसी पे समाप्त करते हैं, और आप लोग वापस से काम पे लग जाइए, लेक्चर देखिए पूरा, नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए अगर पसंद आया वीडियो तो, ठीक है। जितने ज्यादा लोग को आप शेयर करेंगे उतना उनका प्रॉफिट होगा, और मेरा तो होगा ही, लेकिन उनका मेरे से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है आपको भी पता है, कितने पैसे पे करने पड़ते हैं ये सब, ठीक है। तो लग जाइए काम पे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। चलो बाय बच्चों, ध्यान रखो और नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज।